वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। कहते हैं बुजुर्ग लोगों को अपनी चीज़ों से बहुत लगाव होता है, चाहे वो चीज़ें उनके काम की हों या नहीं। ये कहानी भी एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की है जो अपने घर में अकेले ही रहते थे। उनका घर छोटा और टूटा फूटा था। उनके घर की हर चीज़ उनकी तरह पुरानी हो चुकी थी, लेकिन वे अपनी चीज़ों को फेंकते नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल करते थे, जैसे उनका पुराना छाता। उनका छाता बिल्कुल फट चुका था। जब बारिश आने पर वे अपने छाते का इस्तेमाल करते तब छाते के छेदों में से पानी टपकने लगता। तभी सभी लोग बोलते, बाबा नया छाता क्यों नहीं ले लेते? क्या फ़ायदा है ऐसे छाते का जिसमें से बारिश का पानी भी नहीं रुकता? लेकिन वे कहते, मेरा छाता भी मेरी तरह बूढ़ा हो चुका है। अब तो ये मेरा दोस्त है, इसे मैं कैसे फेंक दूं? अब उन्होंने अपने छाते के छेदों पर कुछ कपड़े लगा दिए, कहीं हरा, कहीं लाल तो कहीं नीला। ऐसा अनोखा छाता किसी के पास भी नहीं था। अब जब भी वे छाता लेकर निकलते तो लोग कहते, लो आ गया बूढ़े बाबा का बूढ़ा छाता। लेकिन वे किसी की बात का बुरा नहीं मानते और हंसते हंसते कहते, हंसते रहा करो, हंसते रहने से सेहत ठीक रहती है। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। वे किसी काम से अपना वही छाता लेकर बाहर निकले। छाते में से पानी की बूंदें टप टप टपक रही थी। वे भीग गए। तभी वे गुस्से में बोले, एकदम बेकार छाता है ये। उन्होंने बोलते बोलते अपने छाते को झाड़ियों में फेंक दिया। फिर बारिश में भीगते हुए चलने लगे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सके क्योंकि भीगने के कारण उनका शरीर कांपने लगा था। वे एक छत के नीचे बैठ गए और सोचने लगे, छेद वाला ही सही, कुछ बचाव तो था। मैंने उस छाते को क्यों फेंका? वे वापस उस जगह गए जहां उन्होंने वह छाता फेंका था, लेकिन अब उन्हें अपना छाता वहां नहीं मिला। तभी वे दुखी हो गए और बोलने लगे, ना जाने कौन उठाकर ले गया है मेरा छाता। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वे अपने घर पहुंचे, लेकिन उन्हें अपने छाते को खो जाने का बहुत दुख था। तभी वे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि चोर को मेरा ही छाता मिला था चुराने के लिए। अरे वे भी मेरी तरह किसी काम का नहीं है। घर आकर वे सो गए। तब भी उन्हें अपने सपने में अपना छाता उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक से उनकी नींद टूटी। तभी वे घर के बाहर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे के पास एक छाता पड़ा है। तभी वे खुशी से उस छाते की ओर गए और बोले, अरे ये तो मेरा ही छाता है। भला मैं अपने छाते को पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने झट से वे छाता खोला। तभी उन्होंने देखा कि इसमें तो बहुत बड़े बड़े छेद हैं और उसके ऊपर वो कपड़े भी नहीं थे जो उन्होंने लगाए थे। उन कपड़ों को किसी ने उखाड़ कर फेंक दिया था। तभी वे बोले, क्या मिला होगा चोर को ऐसा करके? बारिश में खड़े खड़े उन्होंने छाते को कई बार खोला और बंद किया। बारिश तेज होने लगी। उन्होंने अपना वही छाता खोल लिया। तभी उन्होंने पाया कि जगह जगह छेद होने के बावजूद भी उनमें से पानी नहीं टपक रहा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर कोई जादुई कपड़ा चढ़ा दिया हो। जब लोगों ने उन्हें छेदों वाला छाता खोलकर खड़े देखा तो उन्होंने बोला, बूढ़ा सचमुच पागल हो गया है। तभी वे जोर से चिल्लाए, ये मेरा छाता नहीं है, इसमें तो भूत घुस आया है। उन्होंने छाते को उछालकर जोर से फेंक दिया और घर के अंदर चले गए। अब आप ये सोच रहे होंगे, आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ? वास्तव में ये करामात एक जादूगर की थी। वे उसी झाड़ी के नीचे जमीन में रहता था जहां बूढ़े बाबा ने छाता फेंका था। वही जादूगर छाते की मरम्मत करने के बाद बूढ़े बाबा के दरवाजे पर रख गया था। जादूगर के पास एक जादुई लेप था जो उसने छाते पर लगा दिया था। इसी कारण उसके छाते के छेदों में से पानी टपकना बंद हो गया था। वह एक जगह पर छिपकर बूढ़े बाबा को देख रहा था। तभी उसके मुंह से निकला, अजीब बूढ़ा है ये। मैं तो इसकी सहायता करना चाहता था, लेकिन इसे तो अपना बस वही पुराना फटा हुआ छाता चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि इसके घर की छत पर भी जादुई लेप लगा दूं, ताकि बारिश का पानी इसके घर के अंदर ना आए।
लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो ये तो घर छोड़कर ही चला जाएगा और बोलेगा यहाँ तो भूत है। तभी उसने फिर से छाता उठाया और उसने उसके ऊपर से जादुई लेप हटा दिया और फिर से लाल हरे नीले कपड़े लगा दिए जैसे उसने लगा रखे थे। इसके बाद उसने छाते को उस बूढ़े बाबा के दरवाजे के बाहर रखा और वहां से चला गया। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उन्होंने देखा कि उनका छाता दरवाजे के बाहर फिर से पड़ा है। अब उसके ऊपर वे कपड़े भी थे जो उन्होंने लगाए थे। तभी वे खुशी से जोर से चिल्लाए, अरे यही मेरा छाता है, पहले वाला तो पता नहीं किसका था। वे छाता खोलकर सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए और फिर से छाते में से पानी उनके सर के ऊपर टपकने लगा। लेकिन अब वे खुश थे क्योंकि उन्हें अपना वही छाता मिल चुका था। इसलिए दोस्तों, किसी बुजुर्ग के सामान के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना। उन्हें अपनी चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को मेरे साथ देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।